फटाफट से जरा आप जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं, जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। और जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात हर बदलते दिन के साथ बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर दिन एक नए हुक्मनामे के साथ ये साफ कर रही है कि किसी भी सीमत में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इकोसिस्टम जो अलहदगी पसंदी का था उसे बर्दाश्त किया जाए। माजी में जो सरकारी मुलाजमीन या मौजूदा मुलाजमीन हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, किसी भी तरीके से अलहदगी पसंदी सोच को परवान चढ़ाया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो रही हैं। और रात देर गए एक और हुक्मनामा जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर बैंक के सीनियर ऑफिशियल को बरतरफ कर दिया गया है नौकरी से। जम्मू कश्मीर बैंक ने कल अपने चीफ मैनेजर सज्जाद बजाज के खिलाफ कार्रवाई की है। सज्जाद बजाज जम्मू कश्मीर के मीडिया सर्कल्स के अंदर और मीडिया सर्कल्स के बाहर काफ़ी नामी नाम था और काफ़ी जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के बाद यह फैसला लिया बैंक ने कि सज्जाद बजाज को जम्मू कश्मीर बैंक से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जो इस वक्त चीफ मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शायद इस बारे में कोई इत्तला नहीं थी पहले कि किस तरीके से सज्जाद अलहदगी पसंदी को फरोग दे रहा है और किस तरीके से वो दीगर तंजीमों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर वो निज़ाम और वो माहौल कायम कर रहा है जिसकी अक्कासी पाकिस्तान सरहद पार से कर रहा था। ये खुफिया इदारों की तरफ से अपनी तहरीरी रिपोर्ट में कहा गया है। ज़राया के मुताबिक सज्जाद बजाज एक्टिव मिलिटेंट और सरहद पार काफ़ी मिलिटेंटों के राब्ते में रहा और उनकी तहरीर शुदा बातें, उनकी तरफ से जो कही गई बातें हैं उनको अखबारों के अंदर तहरीर करवाता रहा और करता रहा। इस तरीके के इल्जामात जो है वो सज्जाद बजाज पर लगे हैं और मिसयूज किया गया जी ऑफिशियल पोजीशन को ताकि प्रमोट किया जाए आइडिया ऑफ आज़ादी। ये इल्जाम बड़े संगीन लगे हैं सज्जाद बजाज पर। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज जो कल रात देर के जो फैसला लिया गया चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, उसमें यह साफ कर दिया गया कि सज्जाद बजाज जो चीफ मैनेजर है उनको डिसमिस किया गया जी सर्विसेज से अंडर रूल प्रोविजन 12.29 ऑफिसर सर्विस मैनुअल OSM जो है, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई तब की गई जब एक मुकम्मल इंक्वायरी की गई सज्जाद बजाज चीफ मैनेजर जो थे और उसके बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कल फारिग कर दिया गया है। सज्जाद बजाज के बारे में ये बात काबिल ज़िक्र है कि कैशर कम क्लर्क की हैसियत से 1990 में उन्होंने बैंक के अंदर शमूलियत इख्तियार की। बाद में 2004 में वो हेड बने इंटरनल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर बैंक के और लगातार सुर्खियों में रहे। अब सुराग रसा इदारे और एजेंसियां जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो क्या कुछ कह रहे हैं। इब्तिदाई ज़रायों के मुताबिक अगर हम अपने ज़रायों को सही माने तो उनका मानना है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद इन्वेस्टिगेशंस की गई और उन इन्वेस्टिगेशंस के दौरान सज्जाद बजाज का नाम सामने आया और सज्जाद बजाज किस तरीके से ISI के लिए एक बड़ा एसेट यहाँ पर है और किस तरीके से वो काम कर रहे थे, इस पर जांच की गई। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर एजेंसी ने सज्जाद बजाज जिनका ताल्लुक श्रीनगर के बटमालू इलाके से है, उन्होंने किस तरीके से एक मारूफ अखबार जो कश्मीर से शाया होता है अंग्रेज़ी रोज़नामा ग्रेटर कश्मीर, उसके उधर किस तरीके से राबते में आए और वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की बैंक तक आने में, इस तरीके की बातें जो है वो उस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। इतना ही नहीं, ये भी साफ कर दिया गया कि जब सज्जाद कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे तो किस तरीके से एक महदूद अखबार, एक मखसूस अखबार को फ़ायदा पहुँचाया गया और किस तरीके से बहसती मुलाजिम भी और बहसती जर्नलिस्ट भी वो काम करते रहे इस अंग्रेज़ी रोज़नामे के अंदर। और वो डिटेल जो आर्टिकल्स उनकी तरफ से लिखी गई हैं माजी में, उनका तमाम का हवाला दिया गया है। जब वोरा साहब ने टेक ओवर किया था गवर्नर तो उस वक्त भी उनका एक आर्टिकल आया था, उसका भी जिक्र किया गया है। और फिर उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से भी काफ़ी बातें जो है वो उस तफसीली रिपोर्ट के अंदर कही गई है। इतना ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के
अंदर यह भी साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर होर्डिंग्स लगाने का मामला और कश्मीर के अंदर होर्डिंग्स लगाने के मामले में किस तरीके से किसी के कहने पर सजाद ने किसकी मदद की थी, एक और सहाफी की मदद की थी, वो नाम भी यहां पर आ चुका है। बल्कि यह भी साफ कर दिया गया कि और भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस खोली जाए। इस सिलसिले में कई बड़े मंसूबों पर काम किया है सजाद ने और कुछ जरीदे और कुछ रिसालों को खोलने की मदद भी बैंक से कराई गई। ये बात साफ की गई है इन्वेस्टिगेशन इदारों की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन इदारों का यह भी मानना है कि न सिर्फ मुल्क के रियासत के अंदर वो काफ़ी सरगर्म थे, बल्कि मुल्क के बाहर जो लोग जम्मू कश्मीर को डिस्टेबल करना चाहते हैं और ISI की इमा पर काम कर रहे हैं, उनके राब्ते में भी सजाद किसी न किसी तरीके से था। और तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा करने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बैंक के सामने वो रखे, जिसके बाद बैंक ने यह फैसला लिया कि सजाद को अपने ओहदे से हटाया जाए, सैक किया जाए। और ये रात देर गई की बड़ी खबर है, जिसको लेकर रात ही हमने आपके सामने पूरा खुलासा पेश किया था और आज एक बार फिर सुबह हम आपके सामने ये खबर रख रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफिसर सर्विस मैनुअल है, OSM है, उसका प्रोविजन का 12.29 जो है उसका सहारा लिया गया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सजाद बजाज को उनके इस मनसब से हटा दिया गया और बैंक से उन्हें फारिग कर दिया गया है। अब जो इब्तिदाई खबरें आ रही है वो ये है कि ये गाय सिर्फ सजाद पर गिरती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि सहाफ़ी सर्कलों के अंदर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनको लेकर पहले ही NIA और दीगर इदारों ने पूछताछ की है, शायद उन पर मजीद शिकंजा भी कसा जा सकता है। क्योंकि जब एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और वो मैगजीन्स और वो जो इदारे हैं वो किस तरीके से चलते रहे, उन पर भी और मजीद कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। ताहम ज़रा ये साफ कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की दी गई है वो गवर्नर इंतजामिया के सामने आई है और अब मजीद कार्रवाई उस पर होगी। फिलहाल पहली कार्रवाई उस रिपोर्ट पर हुई है जब सजाद बजाज को बाहर का रास्ता बैंक से दिखाया गया है।